हेलो एवरीवन, दिस इज़ काशिफ नफीस। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और आज फिर आपके सामने है एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो है फोटोशॉप में फ़िल्टर इफ़ेक्ट्स क्या है। तो फोटोशॉप का एक नया चैप्टर आपके सामने हम फिर लाए हैं और आज हम जानेंगे फोटोशॉप में फ़िल्टर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फ़िल्टर क्या है। फ़िल्टर कुछ कलर कलेक्शंस का एक सेटअप है जो सीधे के सीधे अपन फ़ोटो में अप्लाई कर देते हैं और फ़ोटो एक नए रूप में आपको दिखाई देने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ़ोन में भी फ़िल्टर्स पाते हैं। जब आप फ़ोटो खींच रहे होते हैं या फिर खींच चुके होते हैं तो आपको साइड में ऑप्शन में फ़िल्टर्स के कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिसमें विविड है, स्काई है, ट्रैवलिंग है, आउटडोर है, इस तरह के खूब सारे, नाइट है, इस तरह के बहुत सारे, डिस्को, इस तरह के खूब सारे आपको मिलेंगे फ़िल्टर्स जिसको अप्लाई करेंगे तो आपकी इमेज कुछ अलग ही तरह से दिखाई देने लगती है। तो ये सारे फ़िल्टर कुछ सैंपल आपको साइड में भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी बहुत सारे फ़िल्टर मिलते हैं। जैसे आप अपनी इमेज को स्केच बनाना चाहते हैं, वाटर पेंट से बनाया ऐसा बनाना चाहते हैं, या फिर आप ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या कार्डबोर्ड में किसी प्लास्टिक के उभरे हुए ऑप्शन बने ऐसा दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स इसमें फ़ोटोशॉप में आपको बने बनाए मिलेंगे जिसको कि आप अपनी इमेज में अप्लाई करेंगे और वो इमेज बिल्कुल अलग बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि ये फ़िल्टर हम यूज़ करेंगे कैसे। तो हम आ गए हैं फ़ोटोशॉप में और फ़ोटोशॉप के अंदर सबसे पहले हम कोई फ़ाइल खोल लेते हैं, कोई इमेज खोल लेते हैं, किसी का फेस ले लेते हैं जिसके ऊपर अपन फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे खोल ली है। अब हम फ़िल्टर में चलते हैं। फ़िल्टर में आपको मिलेगा कन्वर्ट स्मार्ट फ़िल्टर। ये ऊपर के ऑप्शन कुछ अलग से हैं। यहाँ से फ़िल्टर की रेंज शुरू होती है ब्लर से लेकर के यहाँ तक। फिर भी कन्वर्ट स्मार्ट फ़िल्टर कोई ख़ास काम नहीं करेगा, इसको छोड़ दीजिएगा। अभी आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर देगा। ये आगे मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी फ़ोटोशॉप के बहुत सारे ट्यूटोरियल बाकी हैं जिसमें आपको कट टू कट एक से एक आइटम्स मिलेंगे। जैसे कि सीधा सीधा कटआउट कैसे बनाएंगे, स्केच कैसे बनाएंगे, वाटर पेंट इफेक्ट कैसे डालेंगे, कटिंग में लिखना है वो कैसे करेंगे। मतलब बहुत सारे अलग अलग वीडियोस अभी हम बनने वाले हैं। चैनल में बने रहिएगा। अगर आप नए नए चीज़ें जानना चाहते हैं फ़ोटोशॉप के बारे में तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स फ़ोटोशॉप में होते हैं दोस्तों। अगर अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो आपको फ़ोटोशॉप बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। फ़िल्टर गैलरी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये वही सारे इफ़ेक्ट इधर भी निकल के आते हैं जिसको आप अप्लाई कर करके देखते जाएं, ऐसा भी होता है। तो ये अलग से खुल जाएगा। फिर फ़िल्टर में जाते हैं। लिक्विफाई में अगर आप जाएंगे तो यहाँ लिक्विड इफ़ेक्ट मिलेगा। जैसे कि ये पानी, जैसे आप पानी में प्रतिबिंब इमेज दिख रही हो, उसका आपको परछाई पानी में दिख रही हो, जैसे आपने ऐसा कर दिया तो लिक्विफाई ऑप्शन है, कोई खास यूज़फुल नहीं है। फ़िल्टर में अगला ऑप्शन आता है अपन ब्लर में। ब्लर में आपको बहुत सारे ब्लर मिलेंगे। फील्ड ब्लर है, आइरिस ब्लर है, टिल्ट शिल्ट है। देखते हैं आइरिस ब्लर में क्या होगा। देखिए ये गोल ब्लर, ये आपको फ़ोन में भी मिलता है, आपको ध्यान होगा। ये फेस के ऊपर आप लगा दीजिए, बाकी का पूरा जो है ब्लर हो जाएगा। ये ऐसा फेस के ऊपर इमेज साफ दिख रही है, बाकी का पूरा ब्लर है। तो ये एक इफेक्ट हो गया। इसे एस्केप करते हैं, हटाते हैं। फिर आगे अपन चलते हैं। यहाँ पे ब्लर के अंदर ही आइरिस है, टिल्ट शिफ्ट है। टिल्ट शिफ्ट में आपको क्या मिलेगा, ये वर्टिकल ब्लर या हॉरिजॉन्टल, ये भी वही है, यूज़ करके देख लीजिएगा। फिर फिल्टर में चलते हैं। ब्लर के अंदर फील्ड ब्लर क्या है। फील्ड ब्लर आपका जो है पूरी इमेज को ब्लर कर रहा है ये। ओके, फिर इसको अंडू करते हैं अपन, कैंसिल कर देते हैं। ब्लर के अंदर ब्लर ऑप्शन, मोर ब्लर ऑप्शन। ब्लर करता क्या है, इमेज को धुंधला कर देता है। जैसे कि आपको दिखाना है कि कुछ दूर से आप देख रहे हैं सब कुछ। जैसे कि देखिए इस लड़की का इमेज साफ दिख रहा है लेकिन वो वाली लड़की धुंधली दिख रही है, उस पर ब्लर अप्लाई है। जनरली ये कैमरे में होता है कि पास के कंटेंट को वो साफ दिखाता है और दूर के कंटेंट को हल्का सा ब्लर कर देता है। तो ये वो ऑटोमेटिक था, लेकिन ये आप खुद भी बना सकते हैं। अगर ये साफ है तो इन लोगों को आप ब्लर लेकर के पूरा ब्लर कर सकते हैं। इस ब्लर के लिए आप ना यहाँ पे भी जा सकते हैं। ये ब्लर टूल है। ब्लर टूल लेकर के इनके फेस में पूरे पीछे वाले इमेज में आप चला देंगे तो वो सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी और ये जो लड़की सामने बैठी है ये आपको साफ दिखाई देगी। तो ऐसे भी आप ब्लर कर सकते हैं। वापस चलते हैं। यहाँ पे गसियन ब्लर काम की चीज़ है। ये लिया, अब आप इमेज को आप जितना ब्लर करना चाहें, देखिए दिखाते जा रहा है ये पूरा ब्लर इस तरह हो गया। ये एक अच्छा सा बैकग्राउंड तैयार हो गया।
कभी आपको कोई डार्क कलर का कोई ऐसा ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड तैयार करना हो तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। कई बार मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, मुझे कुछ लिखना है तो ऐसे किसी इमेज को उठाया और उसको गसियन ब्लर लगा दिया तो ये इस तरह से तैयार हो गया। कैंसिल। फिर आते हैं, हल्का सा ब्लर करना हो तो गसियन ब्लर ऑप्शन बढ़िया है यहाँ पे, क्योंकि आप इसको अपनी रेंज के हिसाब से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट हल्का सा ब्लर कर सकते हैं। इसको आप कैंसिल कर दिया मैंने। ब्लर करेंगे तो शार्पनेस पूरी चली जाएगी, सारी जो एजेस हैं वो धुंधले दिखाई देने लगेंगे। मोशन ब्लर क्या है, देखिए मोशन ब्लर किसी डायरेक्शन में ब्लर करेगा। ये देखिए दाएं से बाएं मतलब राइट लेफ्ट को ब्लर हो रहा है। जैसे आप बहुत तेज़ी से निकल रहे हो या कैमरा आपने घुमाया और इमेज खिंच गई हो तो वो कुछ इस तरह से खिंचती है। अगर इसका डायरेक्शन ऐसे ले लेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा, ये डायरेक्शन आ रहा है इसका। तो ये ब्लर आपका ऑप्शन इस तरह से काम करेगा। फिर आते हैं आगे, रेडियल में गोल वाला ब्लर मिलेगा, घुमा हुआ इस तरीके से, ये देखिए। फिर ब्लर में आते हैं, तो ब्लर दब गया, अंडू करते हैं इसको वापस। फिर फिल्टर में आते हैं, ब्लर में, ब्लर के अंदर स्मार्ट ब्लर है, सरफेस ब्लर है। स्मार्ट ब्लर में क्या है, ये कुछ ऑप्शंस आपको देगा यहाँ पे, रेडियस, ये देखिए फेस में कुछ अलग सा ही इफेक्ट अप्लाई हो गया है। थ्रेशोल्ड करेंगे तो ये पेंट जैसा दिखाई देने लगा, कम कर देंगे तो कम हो जाएगा, ये कम कर दिया अपन ने। नॉर्मल लो, तो इसको भी यूज़ करके देखिएगा, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी रेंज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सरफेस ब्लर और ये सब कुछ उसी तरह है, बहुत खास यूज़फुल नहीं है। इस पूरे ब्लर में मुझे गसियन ब्लर बेस्ट लगा, और कुछ मोशन ब्लर की ज़रूरत जहाँ पे हमें पड़े कि मुझे कुछ चलता हुआ दिखाना है, तब अपन मोशन ब्लर भी लगा सकते हैं। अब आते हैं अपन डिस्टॉर्ट में। ये अगला फिल्टर इफेक्ट डिस्टॉर्ट है, जिसमें डिस्प्लेस यूज़फुल नहीं है, इसे छोड़ दीजिएगा। आपको डिस्टॉर्ट के अंदर पिंच मिलेगा। पिंच इफेक्ट आपकी इमेज में, जैसे कि पानी के ऊपर इमेज रखी हो और उसमें आप अगर ऐसा अप्लाई करते हैं, ये देखिए, ओके करता हूँ, ये देखिए मतलब बीच से उठ गया है, और ऐसा ही जस्ट अपोजिट बीच में गहरा इस तरह से भी बन सकता है। ये पिंच से होगा। फिल्टर में अगला डिस्टॉर्ट के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट, ये इस तरह से काम करेगा, इधर से उधर पूरा घुमा दिया। देखिए जैसा लग रहा है कि एक स्टील का कुछ बर्तन या कोई स्टील का आइटम रखा हुआ है, उसमें चारों तरफ इमेज दिख रही है, हम ऊपर से उसे देख रहे हैं, बाकी चारों तरफ सब लोग बैठे हुए हैं। स्टील के पाइप में दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह का बन गया है। ये अंडू करते हैं। डिस्टॉर्ट में पोलर था, रिपल, रिपल भी आपको पानी का ही इफेक्ट अप्लाई करके देगा। ये देखिए ऐसा लगेगा कि जैसे हम कांच के ऊपर पानी गिर रहा है और कांच के उस तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ ऐसी इमेज बनती। इस रिपल को आप बढ़ा देंगे तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देने लगेगा जैसा अपन को चाहिए होता है। रिपल मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये देखिए अब ऐसा लग रहा है कि इधर पानी गिर रहा है, उस पार कुछ लोग बैठे हुए हैं। उसको आप डार्कनेस को कम कर सकते हैं, धुंधला कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और रियलिटी लगने लगेगी, सच में सामने कांच है और उस पार कुछ लोग बैठे हुए हैं। फिल्टर में फिर चलते हैं अपन, डिस्टॉर्ट के अंदर शेयर है। शेयर में अगर आप जाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए इधर से उधर इमेज खिसक गई है। अंडू, नॉट वेरी यूजफुल। ये भी वही है जो अपन पिछला रिपल ट्राई कर चुके हैं। ट्विर्ल घुमा देगा ये इमेज को कुछ इस तरीके से, ये देखिए इफेक्ट दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से, ये तो ये ऐसा है बस। फिर आगे चलते हैं डिस्टॉर्ट के अंदर, वेव, ये देखिए कुछ वैसा ही पानी जैसा इफेक्ट ये भी अप्लाई कर रहा है। जिगजैग, इसमें भी वही होना है। तो ज़्यादातर पूरे फिल्टर में डिस्टॉर्ट के अंदर यहाँ पे पानी वाला इफेक्ट जो है वो ठीक ठाक है, जो कहीं पे आप यूज़ कर सकते हैं। नॉइस में अगर आप आएंगे तो पूरी इमेज में डॉट्स, चेक्स या फिर अलग अलग तरह के, पूरी इमेज में डॉट्स और चेक जैसी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी आपको। ऐड नॉइस करेंगे, देखिए इमेज में पीछे बैकग्राउंड में अप्लाई भी हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इमेज को पुरानी बनाना है, आपको वैसा बनाना है जैसा कि वो पुराने समय में दिख रहा था, तो इसको कलर थोड़ा सा जो है सैचुरेशन कम कर देंगे तो कलर कम दिखने लगेंगे, और इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये कैसा लगेगा मालूम आपको, जैसे अखबार में पेपर में प्रिंट होकर इमेज आती है वैसी इमेज ये दिखने लगेगी। उसके लिए आपको नॉइस अप्लाई करना पड़ेगा। ये वापस नॉर्मल हो गया। फिर वापस आते हैं नॉइस के अंदर, डिस्प्लेस
ये भी उसी तरह जो पिछले वाले में मिल रहा था आपको। अंडू करते हैं। नॉइज़ के अंदर ये क्या काम करेगा देखते हैं। ये देखिए जैसे कि पेंट कलर से कुछ बनाया है, कुछ वैसा दिखाई देने लगा। ये कैंसिल, फिल्टर, नॉइस, मीडियन भी वही है, रिड्यूस नॉइस कम करने का है ये। तो यहाँ पे कोई ख़ास काम का नहीं है। पिक्सलेट में अगर आप आएंगे तो पिक्सल्स इसमें ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे। ये देखिए, वापस चलते हैं। क्रिस्टलाइज करेंगे तो ऐसा दिखाई देने लगेगा। ये जैसे कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, उसमें से ऐसा सब कुछ बना हुआ है। वापस फिल्टर में चलते हैं अपन। ये अप्लाई हो चुका है, हल्का सा इफेक्ट इसमें। अंडू करते हैं, फिर नॉर्मल हो गया। फिल्टर में फिर चलते हैं। पिक्सेलेट के अंदर फ्रैगमेंट में क्या है ये देखिए, धुंधला सा हो गया ज़रा सा। वापस फिल्टर में चलते हैं। पिक्सेलेट में मोज पॉइंट ये इस तरह से बना देगा, कोई ख़ास यूज़फुल नहीं है। ये भी ये ऐसा बना देगा। कुछ इमेजेस में आपको ऐसा देखने को मिलता है। ये तो यहाँ पे कोई ज़्यादा यूज़फुल पिक्सेलेट वाला ऑप्शन नहीं है। रेंडर में आपको यहाँ पे ये जो लेंस फ्लेयर है ये बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे देखिएगा फाइबर्स काम खास यूज़फुल नहीं है, कोई यूज़ नहीं आएगा इसका आपको। रेंडर के अंदर आपको लेंस इफेक्ट मिलेगा, लाइटिंग नहीं। चलिए लाइटिंग क्लिक हो गया है तो लाइटिंग ही देख लीजिए। ये ऐसा जैसे कि यहाँ ऊपर आप यहाँ पे क्या करिए, एक ड्रॉ करके एक बल्ब का डिज़ाइन या फोकस लाइट का डिज़ाइन बना दीजिए आप पीछे, या कोई फोकस लाइट को क्रॉप करके काट के इसके सिर के ऊपर रखिए और उसके बाद उसके नीचे उसकी रोशनी डालनी है तो ये रोशनी आप इस तरह से डाल सकते हैं। इसको आप ओके कर देंगे ऊपर से तो ये देखिए इमेज बन गई। बाकी का पूरा अंधेरा दिख रहा है, ऐसा लगेगा जैसे इसके ऊपर कोई टॉर्च मारा जा रहा है। इसके डायरेक्शन चेंज किए जा सकते हैं और यहाँ पे साइड में उसके कुछ ऑप्शंस आते हैं जिसमें उसकी लाइट कम ज़्यादा भी की जा सकती है। वापस लाने के लिए आप ये हिस्ट्री पैलेट साइड में खोल के रखिए और हिस्ट्री से आप पीछे जा सकते हैं ताकि आप उसे देख सकें। तो ये जो लेंस इफेक्ट है यहाँ पे लेंस फ्लेयर जो है, जैसे कि बैकग्राउंड में या सामने कोई लाइट जल रही है इस तरह का इफेक्ट अप्लाई करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से इमेज को तैयार करेगा। जैसे आप दिन में फ़ोटो खिंचाएँ हैं लेकिन आप चाहते कि साइड से आपको सनलाइट दिखाई दे तो ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर में वापस रेंडर में ये दो ऑप्शन ही काम के हैं। एक ये नाइट में लाइट का इफेक्ट देगा और ये दिन में डे लाइट का इफेक्ट देगा। ये डे लाइट है और ये नाइट लाइट है। इसके बाद शार्पन में आप चलेंगे तो एजेस को ये और शार्प कर देगा। ये उसी से रिलेटेड है, पांचों ऑप्शन उसी तरीके से काम करेंगे। ये जो एक एक बाल और रेशे और ये एजेस दिख रहे हैं आपको, सारे आँख के सारे बाल जो दिखाई दे रही है और शार्प दिखाई देने लगेंगे। इससे ये होगा शार्प एजेस अगर आप करेंगे तो इसके सारे इफेक्ट वही हैं। स्टाइलिश में आप चलें, डिफ्यूज़ करेंगे तो ये देखिए इसमें कुछ ऐसा इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, इमेज में अप्लाई हो चुका है। डॉट और रेशे ऐसे दिखाई दे रहे हैं आपको कि जैसे उसकी एजेस जो है उसकी सारी एजेस चारों तरफ की देखिए ध्यान से, उसमें कुछ धागे से निकले हुए ऐसे इफेक्ट आ गए हैं। यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, वापस नॉर्मल हो गया ये। फिर चलते हैं यहाँ पे स्टाइलिश के अंदर। एम्बॉस में अगर आप करेंगे तो जैसे कि मेटल के पीस में कुछ इमेज को तैयार किया जाता है, जैसे सिक्के में लिखा होता है, जैसे कि पत्थर में लिखा होता है, ये कुछ उस तरह का इफेक्ट अप्लाई करके आपको देता है। वापस आते हैं स्टाइलिश में एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड में क्या होगा, ये इफेक्ट आपने देखा होगा, जैसे बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं बहुत सारी, देखिए उसके ऊपर ये इमेज दिख रही है हमको, ऐसा कुछ बन गया ये, यानी कि ये क्रिस्टल के पीसेस हैं जिसके ऊपर इमेज तैयार है। कुछ इस तरह से लग रहा है, ये कांच के बहुत सारे पीसेस हैं जिसके ऊपर इमेज को पेंट किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, इसे अंडू कर लेते हैं। ये एक्सट्रूड में था। फाइंड एजेस में आप करेंगे तो ये कुछ ऐसा देखिए, कार्टून का या ड्राइंग किया गया आइटम कुछ ऐसा बन गया है। ये अगर लेंस नहीं होता तो ये लाइनिंग कम आ जाती है यहाँ पे। वापस चलते हैं अंडू फिल्टर में। ये स्टाइलिश में मिल रहा था। टाइल्स अगर आप करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इस टाइल का साइज़ कम ज़्यादा करना है तो जब भी अपन ने अप्लाई किया था वहाँ पे उसके सारे ऑप्शंस अपन को दिखाई देते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखाई देता है, मैक्सिमम साइज़ क्या चाहिए वगैरह वगैरह। फिर फिल्टर में आते हैं स्टाइलिश के अंदर। ट्रेस काउंटर में क्या होगा ये देखिए, नॉट वेरी यूजफुल।
विंड में अगर आप जाएंगे तो जैसे कि इफेक्ट हवा सा है या कुछ ऐसा चल रहा है, जैसे धीरे धीरे चीज़ें उड़ रही हैं, वो इफेक्ट भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में कोई खास यूज़फुल नहीं है। कस्टम में आप हाई पास, मैक्सिमम, मिन, ऑफसेट, यहाँ पे कोई खास यूज़फुल कंटेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट थे जो आपकी इमेज को अच्छा बनाने में यूज़फुल है। अब देखिए इसमें जो स्केच बनाया अपन ने, स्केच जो बनाया या वाटर कलर इफेक्ट डाला, उसको लेने के बाद ब्लैक एंड वाइट कर देंगे तो वो लगेगा जैसे पेंसिल से तैयार किया हुआ आइटम है, कुछ ऐसा लगने लगेगा। तो ये सारे फिल्टर्स हैं। इसके अलावा अगर आप पुराना वाला फ़ोटोशॉप चला रहे हैं तो वहाँ भी चलते हैं, थोड़ा सा एक बार वहाँ भी फ़िल्टर इससे टैली करते हैं कि उस वाले फ़ोटोशॉप में और इस वाले फ़ोटोशॉप में फ़िल्टर्स में क्या डिफरेंसेस है। ये अपन किसी की फ़ोटो ले आते हैं यहाँ पे, और इस वाले फ़ोटोशॉप में, पुराने वाले में भी थोड़ा सा फ़िल्टर एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आर्टिस्टिक में जो चीज़ें दी हैं ये नए वाले फ़ोटोशॉप में नहीं था दोस्तों, या हो सकता है जो वर्ज़न मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें नहीं हो। पुराने वाले फ़ोटोशॉप में जो आर्टिस्टिक कंटेंट मिल रहा है, कटआउट में अगर आप जाएंगे, घूम रहा है, अप्लाई हो रहा है कटआउट इफेक्ट, देखते हैं ये कैसी इमेज तैयार करता है। ये देखिए वाटर कलर से बना हुआ कुछ ऐसा इफेक्ट आ गया। आर्टिस्टिक में ये था, कलर्ड पेंसिल भी है, ड्राई ब्रश भी है। यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कैसी इमेज तैयार होगी, ब्रश साइज़ कैसा है, ब्रश साइज़ छोटा रखें, बड़ा रखें, जूम थोड़ा सा कम करते हैं। ये आपको यहीं पे इफेक्ट अप्लाई करके दिखा रहा है। तो ये ड्राई ब्रश है, ब्रश का साइज़ बड़ा करेंगे तो ये कुछ अलग सा इफेक्ट दिखाई देने लगेगा। फिल्टर में वापस देखते हैं, आर्टिस्टिक में फिल्म ग्रेन है और नियॉन ग्लो है, पेंट डब्स है, और पेंटिल नाइफ से क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे वाटर कलर इफेक्ट दिखाई दे रहा है ये आर्टिस्टिक में। फिर चलते हैं फिल्म ग्रेन में। ये फिल्म ग्रेन क्या है मालूम आपको, जैसे कि पोस्टर में प्रिंट करते हैं या अखबारों में प्रिंट करते हैं, ये कुछ वैसा इफेक्ट अप्लाई करके देता है अपन को। आर्टिस्टिक में फिर चलते हैं रफ एजेस, पोस्टर एजेस, पोस्टर जैसा, जैसे ये पोस्टर छपता है तो जैसा दिखाई देता है कुछ वैसा बना देगा। ये वापस अंडू करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ बेहतरीन अपन को मिले नहीं है। स्पॉन्ज है, स्मज स्टिक है, स्पॉन्ज से क्या होगा, नॉट वेरी यूजफुल। आर्टिस्टिक कलर्ड पेंसिल में क्या था, नॉट वेरी यूजफुल। वाटर कलर भी मिल रहा है, अंडर पेंटिंग भी मिल रहा है, स्पॉन्ज मिल रहा है। वाटर कलर में क्या है, ये पूरे के पूरे जितने भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिए अभी आर्टिस्टिक के अंदर, ये ज़्यादातर वाटर कलर इफेक्ट या पेंसिल से बनाया हुआ इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। ब्लर में पूरा अपन देख चुके हैं, पिछले वाले में वैसा ही ब्लर है। ब्रश स्ट्रोक में यहाँ पे ब्रश से बनाई हुई कुछ चीज़ें मिलेंगी। स्प्रे स्ट्रोक क्या है देखते हैं, रुकिए अप्लाई करते हैं। नथिंग, नॉट वेरी यूजफुल। ये देखिए कुछ अलग सा इफेक्ट अप्लाई हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कपड़े में ये चीज़ प्रिंट की गई है, कपड़े टाइप का इफेक्ट अप्लाई होकर दिख रहा है यहाँ पे। डिस्टॉर्ट में पूरी वही चीज़ें हैं, रिपल वाला। नॉइस में भी पूरी वही चीज़ें मिल रही हैं। पिक्सलेट में आपको वैसा ही आइटम मिल रहा है। रेंडर में आपको यहाँ पे क्लाउड है। 3D ट्रांसफॉर्म है। अच्छा ये सब पुराने में दिखा रहा है। 3D ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, ओके कोई ख़ास कुछ समझ में नहीं आया इसका। यहाँ पे वापस फिल्टर में चलते हैं। रेंडर के अंदर क्लाउड क्या काम करेगा, क्लाउड कुछ भी नहीं। वापस चलते हैं फिल्टर में। रेंडर के अंदर लेंस फ्लेयर वही है, लाइटिंग इफेक्ट वही है, दोनों ही वही चीज़ है। डिफरेंस क्लाउड क्या है, कुछ भी नहीं काम किया। ओके
तो आर्टिस्टिक में कोई ख़ास यूज़फुल नहीं था, ब्लर देख लिया, ब्रश स्ट्रोक देख लिया अपन ने। स्टाइलिश के अंदर वही सारी चीज़ें मिल रही हैं, और टेक्सचर के अंदर आपको ग्रेन, मोज़ेक, वाटर कलर ये उसमें भी था। वीडियो खास यूज़फुल नहीं। स्केच, चाक कलर इफेक्ट, अच्छा ठीक है। ये इशू इसलिए हो रहा है, ये जो ऑप्शन आ रहा है दोनों ऊपर का कलर और नीचे का कलर सेम है बोल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इसको वापस हमने नॉर्मल कर लिया। अब आते हैं स्केच के अंदर और देखते हैं क्या ऑप्शन है। ये देखिए, ये इन दोनों कलर को, ब्लैक और वाइट को लेकर के इसने इसको बना करके दिया है। अब देखते हैं कैसा इफ़ेक्ट जनरेट होता है। ये देखिए, वापस अंडू करते हैं फ़िल्टर में, स्केच के अंदर आते हैं फिर से। फॉन्ट नियॉन में क्या आएगा, ये ब्लैक एंड वाइट दो कलर हमारे सेलेक्टेड हैं, उसी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये देखिए, किसी अखबार या कपड़े में प्रिंट है ऐसा लग रहा है। वापस स्केच में चलते हैं। हाफ टोन पैटर्न, नोट पेपर, फोटोकॉपी, प्लास्टर। फोटोकॉपी में कैसा आएगा, अच्छा ये देखिए, ये अगर आप इसका ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर से प्रिंट निकालेंगे, फोटोकॉपी करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसी इमेज भी अपन बना सकते हैं। यहाँ पे अंडू करेंगे वापस, फ़िल्टर। तो यहाँ स्केच दोस्तों यहाँ पे नया मिला थोड़ा सा, बाकी की चीज़ें तो वैसी हैं। ये ब्लैक एंड वाइट सीधा सीधा चेंज हो गया, ये कैंसिल। फ़िल्टर, स्केच में थे हम। हाफ टोन पेपर, ये पेपर में प्रिंट होता है तो कुछ इस तरह दिखाई देता है। ओके, वापस फ़िल्टर में चलें, स्केच में चलें, वाटर पेपर, ये नॉट वेरी यूजफुल, बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये सिर्फ हमने ट्राई किया है। आप इसको ट्राई करके फिर कलर वगैरह इसके चेंज करके उसका कुछ आप बदलेंगे तो वो बिल्कुल जैसे ब्लैक एंड वाइट पेंसिल से अपन स्केच करके कंटेंट को तैयार करते हैं वैसा इफेक्ट निकल करके सामने आएगा। अब ये इफेक्ट जो बन गया, ये जैसे कि किसी लिक्विड के ऊपर इमेज को तैयार किया गया ऐसा लग रहा है। ये वापस इसको अंडू करते हैं, इमेज में वापस चलते हैं अपन, स्केच में चलते हैं, नोट पेपर में आते हैं। ओके, इस तरह बन गया। देखिए, पेपर में ऐसे ही प्रिंट होता है, पुराने पेपरों में जो अखबारों में चीज़ें प्रिंट होती है वो ऐसी दिखाई देती। तो इस तरह के दोस्तों बहुत सारे इफेक्ट हैं। फ़िल्टर का ये यूज़ है, अपनी इमेज को एक अलग ही रूप में, अलग ही स्टैंडर्ड में आपको ले जाना हो तो आप यहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। या इमेज को आप हूबहू किसी दूसरे की कॉपी में दिखाना चाहते हैं कि ये इमेज पेपर में प्रिंट हुई है, ये इमेज किसी कपड़े में प्रिंट है, ये इमेज किसी बैनर में प्रिंट है, ऐसा आप दिखाना चाहते हैं तो वो सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे बने बनाए मिलते हैं। आप अपनी इमेज में उसको अप्लाई करके एक नया रूप उसे दे सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें काम की हैं जब काम हमारा बिगड़ जाता है या कभी किसी से मैचिंग हमको बनाना होता है, तब हम इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि फ़िल्टर ऑप्शन फ़ोटोशॉप में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अगर आप डीटीपी वर्क करते हैं या आप पोस्टर बैनर प्रिंट के काम करते हैं तो वहाँ पे फ़िल्टर्स वगैरह के यूज़ आपको लगेंगे। इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में नीचे ज़रूर लिखिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि सॉल्व ही करूँ। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ गुड डे।